आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 4। ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट है और ये इस चैप्टर से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है। तो इसमें 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड है। अब 1 to 8 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। अब ये 9th क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A that is equal to x, which is an integer, and x greater or equal to 0 less or equal to 12, given by r is equal to ordered pair AB where mod of a minus b is multiple of 4, and the second one is r is equal to ordered pair AB where a is equal to b is an equivalence relation. Find the set of all element related to 1 in each case. तो सेट ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है जहाँ पे 0 से लेके 12 तक इंटीजर्स जो है लिस्ट कर किए गए। यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं 0 1 2 3 अप टू 12। पहला रिलेशन इसमें है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब रिफ्लेक्सिविटी से हम शुरू करते हैं। तो जब से मॉड ऑफ ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी है तो मॉड ऑफ ए माइनस ए करें तो जो कि 0 होगा, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बिकॉज ए माइनस ए इज़ 0, सो ऑर्डर्ड पेयर ए इज़ इन आर, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिसिटी पे आते हैं। तो अगर ए बी आर में है, दिस मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, and if mod of a minus b is multiple of 4, then mod of b minus a is also multiple of 4, because this is mod और टर्म्स को रिवर्स करने पे भी वही रिजल्ट होगा। दिस इम्प्लाइज बी ए मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिसिटी का भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। This means a minus b is plus minus 4k, where k is an integer। 4 का मल्टीपल होगा और मॉड हटाने पे प्लस माइनस हो जाएगा वो। बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m। अब इन दोनों में जो k और m है, दीज आर सम इंटीजर्स। नाउ ऐड द टू, दोनों को ऐड करें अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4m। अब लेफ्ट हैंड साइड में बी भी कैंसिल हो गया, दैट इज ए माइनस सी विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस एम। सो मॉड ऑफ ए माइनस सी विल बी 4k प्लस एम। दिस मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। नाउ सिंस वी सी दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हमको निकालना है नाउ सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। वी कैन सी दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट 1 में लिखा गया है, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए वेर a1 इज बिलोंगिंग टू आर। दिस मीन्स a belongs to a such that mod of a minus b is multiple of 4, the all those element which are related to 1। इसका मतलब a माइनस वन इज द मॉड ऑफ a माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ 4 एज पर द डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन। अब वो a की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो अब a जो है 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। 1 रखने पे 0 आएगा, 5 रखने पे 4 आएगा, 9 रखने पे 8 आएगा, जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इस तरह से इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किया। उसके बाद हमने 1 के इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड किया। दूसरा रिलेशन ए बी वेर ए इज इक्वल टू बी। अब ये सिंगल है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, तो एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। सो ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिसिटी के लिए देख सकते हैं, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए बी होगा। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी आर में होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी होगा, अगर ए बी आर में है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, बी सी आर में है तो बी इज इक्वल टू सी होगा, और इन दोनों से ऑर्डर्ड पेयर ए सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नाउ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो ए इज इक्वल टू ए, तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये जो है इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास वो खुद एलिमेंट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब ये हमको इस तरह से एग्जाम्पल खुद लेना है, तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे ए को हमने ले लिया 1 2 3 और इस पर एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया 1 2 2 1। अब ये 1 2 2 1 को देखें तो ये न ही रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। 1 2 इसमें है तो 2 1 भी है। अब रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, जबकि तीनों को होना चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता है तो 1 1 2 2 3 3 भी इसमें होता है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि 1 2 इसमें है 2 1 इसमें है तो 1 1 भी इसमें, अगर इसमें 1 1 आप जोड़ दो तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसी सेट 1 2 3 पे हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया 1 2 2 3 और 1 3। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 इसमें है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव इसलिए है कि 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें, मतलब ए बी है बी सी है तो ए सी 1 3 भी इसमें है, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ये इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा एज पर डेफिनेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट आपसे अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसी सेट पे 1 1 2 2 3 3 ले लिए। अब इसके बाद सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 2 1 2 3 3 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, डिफाइन एन ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। जैसे 1 2 2 1 है तो 1 1 इसमें है, 2 3 3 2 है तो 2 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव ही हो गया। मतलब ये रिलेशन जो डिफाइंड यहाँ पे एज नॉट पर अवर नीड, ट्रांजिटिव इसमें नहीं है ये, ठीक है। इसमें कुछ हमको अलग से लेना पड़ता है जो उसमें ट्रांजिटिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, लेकिन ये इसमें ट्रांजिटिव ही बना दिया, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे 1 2 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिविटी के लिए हो गया, 1 2 2 3 1 3 ट्रांजिटिव के लिए हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है इसमें, 2 1 नहीं है, ठीक है। तो अगर वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिटिव भी होगा। ऊपर हमने देखा ये जो है यहाँ पे इस वाले केस में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये 1 2 2 1 1 1 ले लिया, ये सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ये जो ordered pair PQ लिया गया है इसमें दोनों P और Q पॉइंट हैं, जहाँ पे as per the relation distance of P from origin is equal to distance of Q from origin, this means OP is equal to OQ as in the relation is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P other than origin is the circle passing through P with origin as the center। अब यहाँ सोल्यूशन में देखिए, अगर आप PQ लेते हो तो OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ OQ मीन्स डिस्टेंस है ये दोनों। तो PP ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, OP इज इक्वल टू OP, तो दैट विल बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए अगर OP मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ OQ है तो मॉड ऑफ OQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ OP हो जाएगा, उसको सिर्फ उल्टा लिखना है, दस मीन्स QP आल्सो बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव के लिए अगर OP R में है मीन्स PQ R में है मीन्स मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ OQ हो गया, और QS अगर R में है तो मॉड ऑफ OQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ OS हो गया। तो इन दोनों से हमको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ OS। दिस implies this ordered pair PS also belongs to R। तो ये क्या हो गया,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो अब सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको निकालना है कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर रिलेटेड टू पी, मतलब वो क्या होगा। नाउ सेट ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू पी विच इज़ नॉट 0 0, दैट इज़ क्यू फॉर ऑल क्यू बिलोंगिंग टू ए, क्यू पी बिलोंग्स टू आर। दिस क्यू बिलोंग्स टू ए मीन्स मॉड ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओ पी। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह से है कि अगर पॉइंट्स इस तरह से हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस है एक गिवन पॉइंट पे, तो वो क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। दिस मीन्स क्यू लाइज ऑन ए सर्किल थ्रू पी विद सेंटर ओ। तो दैट वाज द क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्रायंगल as R is equal to T1 T2 where T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle, T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and 3 3 with side 6 8 10. Which triangle among T1 T2 and 3 3 are related? अब सॉल्यूशन में क्या है, रिलेशन क्या है कि T1 T2 और T1 is similar to T2। अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन अप्लाई करना है तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T1 इज सिमिलर टू T1। आर इज सिमेट्रिक आल्सो, T1 T2 बिलोंग्स टू आर मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 implies T2 इज सिमिलर टू T1, दिस मीन्स ऑर्डर्ड पेयर T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव ही होगा, आर इज ट्रांजिटिव सिंस T2 बिलोंग्स टू आर मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, T2 T3 बिलोंग्स टू आर मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। अब इन दोनों से क्या मिलेगा, T1 सिमिलर टू T2, T2 सिमिलर टू T3, दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3 आल्सो, सो ऑर्डर्ड पेयर T1 T3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए दो ट्रायंगल्स दिए हुए थे, अब सिमिलर होने के लिए उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो पहला और तीसरा 6/3, 8/4, 10/5, ऊपर हमने T3 के साइड्स लिए हैं, नीचे T1 के साइड्स लिए हैं। अब तीनों की वैल्यूज 1/2 आ रही, दिस मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T3। 13th क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ द पॉलीगॉन एंड आर इज इक्वल टू P1 P2 where P1 and P2 have the same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all element in A related to the right angle triangle A with side 3 4 and 5? अब यहाँ क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P1 P2 ये दो पॉलीगॉन्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, P1 इज रिलेटेड टू P1, ठीक है, P1 एंड P1 बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड पेयर, P1 बना बिलोंग्स टू आर एस P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सिमेट्रिक भी होगा, P1 P2 belongs to R means P1 and P2 have the same number of sides, this implies P2 and P1 have the same number of sides, so P2 P1 also belongs to R। ट्रांजिटिव भी होगा, अगर हम P1 P2 R में लेते हैं तो P1 and P2 have the same number of sides, P2 P3 R में लेते हैं तो P2 and P3 have the same number of sides। तो ये 1 और 2 से क्या मिलेगा, P1 and P3 have the same number of sides, so all these information implies that P1 P3 also belongs to आर। अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब एक एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्या है इसमें रिलेशन किसके साथ आपको निकालना है, किसके साथ रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है ये, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। अब ये ट्रायंगल है तो इसके साथ जो रिलेटेड होगा वो सारे ट्रायंगल्स होंगे, राइट हो या कोई भी हो, नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में सभी में 3 ही होती हैं, तो रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेट इज रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल गिवन हियर, राइट से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ साइड से मतलब है, सो ऑल द ट्रायंगल्स इन द गिवन प्लेन आर रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल। 14th question है, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as L1 L2 L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो फिर से हम वही रिफ्लेक्सिबिलिटी से शुरू करेंगे। अब हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, सो ऑर्डर्ड पेयर L1 बिलोंग्स टू R, ये अपने आप में बिलोंग करेगा, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, L1
बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक भी होगा, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी होगा, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R दिस मीन L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L3। अब इन दोनों से क्या होगा, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एन L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R। So since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. अब set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। अब यहाँ रिलेशन क्या है, पैरेलल है, तो y is equal to 2x plus 4 कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसके पैरेलल जितनी भी लाइन्स होंगी उसमें लीनियर टर्म सेम होगा, कांस्टेंट सिर्फ डिफर करेगा। तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर पैरेलल टू y is equal to 2x plus 4, इसका मतलब सिर्फ 4 अलग हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस की, y इज इक्वल टू 2x, ये लीनियर पार्ट हो गया जो कि सेम होगा, जो कि उनकी स्लोप सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा, वो फैमिली ऑफ लाइंस हो जाएंगी पैरेलल टू द गिवन लाइन वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 15th है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट। अब इसमें देखिए R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट, ढूंढना है तो पहले आप चेक कर लीजिए उसके बाद ढूंढिएगा। जैसे 1 2 3 4 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए चारों एलिमेंट का अपना ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो देखिए इसमें 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, 2 2 भी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। 1 2 है, इसके बाद 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 हो जाएगा। 1 3 3 3 से 1 3, ये 3 2 है तो 2 3 नहीं है, मतलब ये आपको मिल जाएगा क्या, रिफ्लेक्सिव और द ट्रांजिटिव। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा है, let R be the relation in the set n given by R is equal to ordered pair AB where A is equal to B minus 2 and B greater than 6। B greater than 6 है तो इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर R में होगा, देखिए 2 4 इसमें होगा, नहीं होगा, क्योंकि B जो है सबसे पहले तो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो हम इसमें से वही ऑर्डर्ड पेयर चूज़ करते हैं जिसमें B मतलब दूसरा वाला एलिमेंट 6 से ज़्यादा हो। तो अब ये किस में है, देखिए B में है, C में है और D में भी है, तो B क्या आएगा इसमें, अगर हम इसमें B को ऑप्शन B में जो B दिया है 8 उसको रखेंगे तो A की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये इसमें 3 दिया है इसलिए ट्रू नहीं है। C में अगर देखें तो C में B की वैल्यू 8 है, अगर उसको रखेंगे हम तो 8 माइनस 2 6 जो इसमें दिया होगा, तो A की वैल्यू 6 भी दी गई है, इसका मतलब ऑप्शन C इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और एक्सरसाइज 1.1 ये रिलेशन फंक्शन से, और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सभी, इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली इस साल भी आया था इक्विवेलेंस रिलेशन से, हालांकि वो NCERT टेक्स्ट बुक का नहीं था, क्वेश्चन अलग था बट रिलेटेड टू इक्विवेलेंसी, इसमें सिमेट्रिक और आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखाना ही था, तो यही मेथड था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इनको तैयार रखिए, इनके कॉन्सेप्ट को रखिए आप, क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है और एक नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को।